हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आयु बी ज्ञात करें। यदि ए बराबर आयु अर्थात मैट्रिक्स जिसके प्रथम पंक्ति है 1 4, दूसरी पंक्ति है 3 2 तथा ए प्लस 2 बी बराबर ए की घात 2 मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो आयु से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारे पास एक आयु दिया गया है प्रश्न के अंदर, जिसे नाम दिया गया है ए। तो इस आयु के जो अवयव हैं 1 4 3 2। तो देखो, हमें जो मान निकालना है उसमें ए प्लस 2 बी बराबर एक की घात 2 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक की घात 2। तो एक की घात 2 बराबर हमारे पास होता है एक गुणा ए। तो देखो, एक का जो हमारे पास मान है आयु ए है वो है 1 4 3 2 गुणा में आयु ए है। तो इसके अवयव हम लिखेंगे आयु के अंदर 1 4 3 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास है बराबर में आ जाएगा। इनका प्रथम पंक्ति का पहले प्रथम स्तंभ से गुणा होगा तो संगत अवयवों का गुणा होता है। तो एक को एक से गुणा करेंगे 1 + 4 को 3 से गुणा करेंगे 12। फिर प्रथम पंक्ति का दूसरे स्तंभ से अवयव, तो संगत अवयवों का पहले अवयव का पहले से, दूसरे अवयव का दूसरे से। तो 1 को 4 से करेंगे तो 4 + 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। तो फिर हमारा दूसरी पंक्ति का प्रथम स्तंभ से पहले अवयव का पहले अवयव से गुणा, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से गुणा। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 + 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो पहले अवयव का पहले से, दूसरे अवयव का दूसरे से गुणा होगा। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 + 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो यहाँ से देखो भाई, एक की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा, 1 और 12 है वो 13 हो जाएगा। फिर 4 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। फिर अगला अवयव है वो 3 और 6 है, वो हमारा 9 हो जाएगा। फिर अगला अवयव 12 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16। तो ये एक की घात 2 है वो हमारे 2 गुणा 2 क्रम के मैट्रिक्स है। और जिसमें ए है उसका जो क्रम है हमारे पास है वो भी हमारे पास है 2 × 2 है। तो देखो भाई, हमारे पास दो मैट्रिक्स तभी आयु है तभी जोड़े जा सकते हैं जब उनके क्रम है वो समान हो। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न में दिया गया है a + 2b बराबर एक की घात 2। तो इसको तभी जोड़ा जा सकता है जब हमारे पास है ए बी मैट्रिक्स है अर्थात बी। यहाँ से देखो भाई, अब हम मान लेते हैं, मानना बी बराबर हमारे पास 2 × 2 क्रम का एक आयु है वो, जिसके अवयव है A B C D। तो यहाँ से देखो, अब हमारे पास एक की जगह हमारे पास है मान रखेंगे। तो एक का जो मान है वो हमारे पास है 1 4 3 2 फिर बी का जो मान है वो हमारे पास है ABCD बराबर एक की घात 2 का जो मान है वो हमारे पास है 13 12 आयु में है। ये सभी हमारे अवयव हैं 9 16। तो यहाँ से देखो भाई, इसको आगे हल करते हैं तो हमारे पास आयु 1 4 3 2 जिसके अवयव है प्लस 2 का गुणा करेंगे तो आयु में हमारी किसी संख्या का गुणा है वो सभी अवयवों से होता है। तो यहाँ से 2a 2b 2c 2d बराबर हमारे पास आ जाएगा आयु जिसके अवयव 13 12 9 16। तो देखो, यहाँ से हम दो आयुओं का योग करते हैं तो संगत अवयव जुड़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा आयु। देखो, यहाँ से पहला अवयव पहले से जुड़ेगा तो 1 + 2a। फिर हमारे पास आ जाएगा 4 + 2b। फिर हमारे पास आ जाएगा 3 + 2c। फिर हमारे पास आ जाएगा 2 + 2d बराबर हमारे पास जो आयु है उसके अवयव हैं 13 12 9 16। तो देखो, हमारे पास दो आयु है जो बराबर है, दोनों क्रम समान है। तो संगत अवयव हमारे यहाँ बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे समान आयु यदि समान क्रम के हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास 1 + 2a बराबर आ जाएगा 13। तो यहाँ से देखो भाई, 2a बराबर प्लस का एक है वो बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का एक हो जाएगा तो 13 - 1। तो यहाँ से देखो भाई, a बराबर 13 में से 1 घटाएंगे 12। 2 गुणा में का दूसरी तरफ आके भाग में, तो a बराबर हमारे पास आ गया 6।
इसी तरह दूसरा अवयव है हमारे पास 4+2b, तो बराबर हो जाएगा हमारे पास 12+4 है, बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा 2b बराबर 12-4, तो यहाँ से b बराबर 12 में से 4 घटाएंगे 8, 2 गुना में, तो बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में, तो 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, तो यहाँ से b बराबर हमारे पास आ जाएगा 4। फिर हमारे पास तीसरा अवयव है 3+2c बराबर हमारे पास आ जाएगा 9, प्लस का 3 है, बराबर से दूसरी तरफ आगे जाके माइनस का हो जाएगा 2c बराबर 9-3, तो 2c बराबर हमारे पास आ जाएगा 6, तो c बराबर 2 गुना में, बराबर से दूसरी तरफ जाके भाग में, तो c बराबर आ गया 6/2, तो c का मान आ गया हमारे पास 3। फिर हम चौथे अवयव की तुलना करेंगे तो देखो 2+2d बराबर हमारे पास आ जाएगा 16, तो प्लस का 2 है, बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2d बराबर आ गया हमारे पास 16-2, तो d बराबर 16 में से 2 घटाएंगे 14, 14 में 2 गुना में था, बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में, तो यहाँ से d का मान आ गया हमारे पास 7, तो यहाँ से b बराबर हमारे पास देखो आ जाएगा, क्योंकि हमने जिसके अवयव थे a b c d, तो a का जो मान है वो हमारे पास आया 6, b का मान है वो हमारे पास है 4, c का मान है वो हमारे पास है 3, और डी का मान है वो हमारे पास है 7। तो ये हमारा आयु बी हुआ। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।